हेलो गाइस, वेलकम टू द 13th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो अभी तक हमने सारी चीज़ का बेसिक्स कवर किया। तो अभी हमारा 13th सेशन है, ठीक है। तो बेसिक्स में हमने देखा एम्बेडेड सिस्टम का बेसिक्स, आईओटी का बेसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक देखा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड ऑल आप चैनल विजिट करके सारे देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है, ठीक है। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक दो कंपोनेंट, ठीक है। एक है रजिस्टर और एक है कैपेसिटर। तो आपको कॉपी में एक डायग्राम दिख रहा होगा पूरे वीडियो के स्टार्टिंग से ही। सो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी कंपोनेंट्स देखा होगा तो एक इस टाइप का एक कंपोनेंट्स लगा रहता है, रंग बिरंगा कंपोनेंट, तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो मेरे पास कुछ सैम्पल रजिस्टर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप कैमरा में देखिए, आपको स्क्रीन में एक इमेज भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये देखो, ये कुछ मेरे पास सैम्पल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में इमेज भी दिख रहा होगा कि असली रजिस्टर कैसे दिखता है, ठीक है। सो आपको मैंने मल्टीमीटर वाले वीडियो में बताया था कि रजिस्टर को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी लाइक रजिस्टर में आप अगर देखें जो इमेज में, तो आपको कुछ रंग बिरंगा बैंड दिख रहा होगा, ठीक है। एक ऐसे, 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे, ठीक है। ये इसमें सारे अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। तो एक इस टाइप का कंपोनेंट्स आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रजिस्टर से आप समझ क्या रहे हो कि एक चीज़ जो कुछ किसी को रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट मतलब रोक रहा है, ठीक है। सपोज आप एक इंसान हो, ठीक है। आप एक इंसान हो, आपको कोई अगर चाटा मारता है तो आपका कैपेसिटी है कि आप 2 चाटा खा सकते हो। अगर वो तीसरा चाटा लगाया तो आपका ब्रेन फ्यूज हो जाएगा, फिर आप भी उसको चाटा लगाना शुरू करोगे, मतलब आपका रेजिस्टेंस है 2 चाटा, ठीक है। तो इस हिसाब से ही जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको पता होगा वोल्टेज, करंट, ये सब होता है। तो कितने वोल्टेज के लिए कितना करंट होगा, कि एक कैपेसिटी रहता है ना कि मुझे बस 1 एम्पियर करंट या फिर 2 एम्पियर करंट ही चाहिए, इससे ज़्यादा अगर दूंगा तो सर्किट ये हो जाएगा, लाइक ब्लास्ट होने का चांसेस है या फिर गर्म होके ख़राब होने का चांसेस है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑलवेज वर्क्स एज ए करंट लिमिटर, ठीक है। तो रजिस्टर का एक और वीडियो आएगा जिसमें रजिस्टर के लॉज हम देखेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर का एक बेसिक लॉ रहता है ओम्स लॉ। तो इसके हिसाब से क्या होता है मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसमें होता है कि V इज टू आई आर। सो V क्या होता है, V होता है अपना वोल्टेज, R हो गया रजिस्टर। तो अगर वोल्टेज फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो आप करंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही ले सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड अपन फिक्स्ड इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो इसके ऊपर अगर सपोज करंट अपना 1 एम्पियर आया, अगर आप इसके ऊपर ले जाते हो तो आपका सर्किट का जलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि हमें रजिस्टर का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आता है रजिस्टर कलर कोडिंग, ठीक है। तो जैसे ये रजिस्टर का इमेज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और ये भी कुछ रजिस्टर्स हैं, इसमें रंग बिरंगा बैंड्स बने हैं, ठीक है। तो हम इन बैंड्स को एनालाइज करके रजिस्टर का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ कि वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये चार्ट है, ठीक है। तो ये चार्ट है रजिस्टर का कलर कोडिंग चार्ट, ठीक है। तो ये चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चार्ट को पढ़ते कैसे हैं, सपोज अपने पास मल्टीमीटर सपोज नहीं है तो आप रजिस्टर का वैल्यू कैसे मेजर करोगे। आपके पास ये रंग बिरंगे बैंड्स बने होंगे रजिस्टर पे, ठीक है। तो आप उस बैंड को एनालाइज करके आप अपना रजिस्टर का वैल्यू मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो बैंड का काम क्या रहता है, सपोज जनरल जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास 4 बैंड रजिस्टर रहता है, ठीक है, 4 बैंड रजिस्टर। तो सपोज एक पहला बैंड है, फिर एक दूसरा बैंड 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो सपोज ये पहला बैंड अपना रेड है, दूसरा बैंड ब्लैक है, दूसरा बैंड ब्लैक है, और तीसरा बैंड ब्राउन है सपोज, ठीक है। और लास्ट में जो बैंड है वो है अपना सपोज सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर, सही है। तो अभी देखो, ये जो पहले का 3 बैंड रहता है जनरली, लास्ट बैंड को आप इग्नोर करो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला 4 बैंड, तो पहले का बैंड होता है फर्स्ट डिजिट,
सेकंड बैंड होता है सेकंड डिजिट, और थर्ड बैंड जो होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अभी देखो मैंने पहला बैंड बोला रेड, रेड मतलब क्या है, रेड का सिग्निफिकेंस है 2, ठीक है। अभी ब्लैक, सेकंड डिजिट है ब्लैक, ब्लैक के सामने लिखा है 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, ठीक है। अभी ब्राउन देखेंगे, ब्राउन यहाँ से अगर आप देखोगे तो ब्राउन के सामने मल्टीप्लायर में लिखा है 10, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये चार्ट का आप टेंशन मत लो, ये चार्ट मैं अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से भी देख सकते हो चार्ट का रेफरेंस। यहाँ पे लिखा है 10 मतलब 20 × 10, ठीक है। तो 20 × 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो ये हो गया 200 ओम। और ये सिल्वर बैंड का काम क्या है, इसमें लिखा है टॉलरेंस, देखो आप यहाँ देख सकते हो लास्ट में कॉलम है टॉलरेंस करके। तो सिल्वर बैंड का काम होता है कि देखो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एरर होता है। तो जो लास्ट का जो बैंड होता है उसका काम होता है कि एरर कितना रहेगा वो बताने का, ठीक है। तो लास्ट में सिल्वर बैंड है, सिल्वर बैंड बता रहा है कि 10% मतलब 200 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो देखो 200 प्लस 10% कितना आ रहा है वैल्यू 220, ठीक है। मतलब ये इसका वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है 220 ओम, ठीक है, और मिनिमम हो सकता है, मिनिमम के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा 200 माइनस 10%, तो ये आएगा 180 ओम, 180 ओम, ठीक है। तो कभी अगर आप ऐसे कलर कोडिंग में आपका वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 200 ओम, ठीक है, और मेजर करोगे तो आपका वैल्यू अगर 180 या 220 के अंदर कुछ भी आ रहा है तो घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसने डिफाइन कर दिया कि एरर आएगा, 10% का एरर आएगा, ठीक है। तो होप आप समझ गए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो अभी आप देखो कि ये एक है, तो इसमें पहला बैंड है ब्राउन, ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड है ब्लैक, थर्ड बैंड है रेड, और फोर्थ बैंड है गोल्डन, ठीक है। तो उसका इसमें मैंने डायग्राम बनाया है, और यहाँ पे ही मैंने उसका रजिस्टर भी लिया है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसका पिक्चर मैं ऐड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी आप देखो कि इसके हिसाब से इसका वैल्यू कितना आना चाहिए। देखो यहाँ से देखो, ब्राउन का वैल्यू है 1 लिखा, ब्लैक का वैल्यू है 0, यहाँ मैंने 0 लिखा, ठीक है। मल्टीप्लायर थर्ड बैंड होता है मल्टीप्लायर, मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर का वैल्यू रेड के सामने लिखा है 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻² मतलब 100, 10 × 100 होता है 1000, ठीक है। तो ये हो गया 1000 ओम। लास्ट में गोल्ड बैंड है, गोल्ड बैंड का मतलब क्या है, एरर है 5% का, तो ये हो गया इसका वैल्यू हो गया 1000 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक। तो अगर अभी मैं कैलकुलेट करूँ तो 1000 प्लस 5%, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना 1050 ओम, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू हो सकता है 1000 माइनस 5%, 950 ओम, ठीक है। तो अभी इसको मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको कि कितना वैल्यू है, ठीक है। आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, आपको मल्टीमीटर दिख रहा है। तो अभी मैं सेम रजिस्टर, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर, ठीक है। तो मैं इस रजिस्टर को लेता हूँ, आपको आई बटन में मैंने प्रीवियसली बताया था मल्टीमीटर का लिंक अटैच है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इसमें जस्ट फिट कर दिया, ठीक है। तो आप देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आप देख सकते हो 961 ओम, ठीक है, 961 ओम आ रहा है, ठीक है, 961 962 ऐसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 950 से 1050 तक आ सकता है, तो वही हुआ अपना वैल्यू आया 962 ओम, ठीक है। आप समझ गए कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है अपना ऑरेंज और ब्राउन, ठीक है, ऑरेंज और ब्राउन, ठीक है। तो मैंने देखो ऑरेंज और ब्राउन का रजिस्टर लिया है, ऑरेंज और ब्राउन, इमेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट बैंड, ये हो गया सेकंड बैंड, ये हो गया थर्ड बैंड, ये हो गया फोर्थ बैंड। जब इनिशियली आप कैलकुलेट करो ना, इसी सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना, ताकि आपको आसानी हो जानने में कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो सपोज ये देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो मेरे पास जो रजिस्टर पड़ा है, ये जो रजिस्टर है, इसमें लास्ट में मेरे पास गोल्ड बैंड है, ठीक है, गोल्ड बैंड है। तो सपोज मैं ये सिल्वर की जगह आप मान लो कि यहाँ पे गोल्ड बैंड है, ठीक है, गोल्ड बैंड, ठीक है। तो पहले ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू है 3 लिखेंगे यहाँ पे। फिर एक ऑरेंज है, उसका वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर ब्राउन है, ब्राउन का मल्टीप्लायर है 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 × 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 330 ओम। अभी लास्ट में अगर गोल्ड बैंड है तो प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो फिर से हम कैलकुलेटर को लेके आते हैं। अभी आप देखिए 330 प्लस 5%, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 346.5, ठीक है। फिर से आप देखिए 330 माइनस 5%, तो ये हो गया 313.5 मिनिमम वैल्यू हो सकता है 313.5। तो इस रजिस्टर का वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया आपके सामने ही, ठीक है। अभी देखो मैं इसको मेजर करके आपको दिखाता हूँ। ये रजिस्टर है, इसको मैंने लूप्स बना लिया है ताकि मुझे आसानी हो ये मेजर करने में, ठीक है। तो आप देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 316 आपको दिख रहा है वैल्यू, 316 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था 313 से 346 तक आ सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। उस हिसाब से अभी इसको देखते हैं। रेड का मतलब है 2, यहाँ लिखेंगे 2। दूसरा रेड का मतलब है 2, यहाँ लिखेंगे 2। मल्टीप्लायर है रेड मतलब 10 to the power 2, 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 2 मतलब 2 इंटू 100, इसका हो गया मतलब 2200 प्लस माइनस 5%, क्योंकि लास्ट में गोल्ड बैंड है, ठीक है। तो इसका अभी मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ, देखो, ठीक है। 2200 प्लस 5%, 2310 मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम है 2310, ठीक है, और मिनिमम है 2200 माइनस 5%, 2090, ठीक है। तो अभी सेम मेरे पास पड़ा है रजिस्टर, इसका भी रेजिस्टेंस मेरे पास पड़ा है, ठीक है। मैं इसको आपको मेजर करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको अभी मेजर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखो अभी वैल्यू आ रहा है 2.12। तो मैंने प्रीवियसली जो मल्टीमीटर वाला वीडियो बनाया है, तो मैंने इसी रजिस्टर को एग्जांपल लेके बताया था कि ये 2.12 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये 2.12 जो यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब होता है 2.12 K, ठीक है। तो K मतलब होता है 1000, मतलब ये हो गया 12120, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका मिनिमम वैल्यू 2090 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 2310 हो सकता है, तो वही आया, ठीक है। सो ये एक लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सो जैसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो मैंने तिरंगा बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। सो पहले तो सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसका जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो जो सही आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे उसको शॉर्ट आउट देने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसका पहला बैंड है ऑरेंज, मैं बस मार्किंग कर देता हूँ, पहला बैंड ऑरेंज, दूसरा बैंड है वाइट, तीसरा बैंड है ग्रीन और चौथा बैंड है ब्लू, ठीक है। तो आप इस टेबल का रेफरेंस लो, ठीक है, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ठीक है। सो थैंक यू। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटर भी आज करेंगे, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट कैपेसिटर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।